हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाला हमारा 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12 पेरीमीटर एंड एरिया। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 आपके लिए लेकर आ गए, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जस्ट प्रीवियस वीक में जो हमारा मैथ्स का लेक्चर शेड्यूल हुआ था, उसमें हमारा लेक्चर नंबर 5 में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार कोई भी ट्रायंगल अगर हमें दिया था, खास करके राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहता है, तो उसका एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि एरिया इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमने आपको पढ़ाया था। और उसके पहले जितने भी रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर होते हैं, उसके भी एरिया कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसके पहले के लेक्चर्स देखे होंगे, तभी आपको ये वाला लेक्चर भी समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर में। हम लोग को एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है दोस्तों इस चैप्टर का, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 46। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए टोटल 5 क्वेश्चंस आर देयर एंड आई विल सॉल्व ओनली 3 क्वेश्चंस एंड रेस्ट इज योर होमवर्क। जैसे कि आपको पता है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ होमवर्क देता हूं, तो बाकी के आपके लिए होमवर्क रहेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 46 है। इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ओके, तो नंबर 1 क्वेश्चन किस प्रकार है वो हम लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो समझ लो, यहां पे बोला है एक कैलेंडर है, ठीक है। यहां पे हमें क्वेश्चन में बोला है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक कैलेंडर हमें दिया हुआ है। चलो ठीक है, कैलेंडर दिया हुआ है और वो कैलेंडर जो है 45 सेंटीमीटर जो है लंबा है, यानी कि लंबाई कितना है उसका? 45 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। और उसकी जो चौड़ाई है, यानी कि जो विड्थ है, वो है 26 सेंटीमीटर। यानी कि ये हो गया कैलेंडर। समझ लो, ये भी कैलेंडर लिख देता हूं यहां पे मैं। दिस इज कैलेंडर। और कैलेंडर का लंबाई 45 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 26 सेंटीमीटर है। हमें पूछा है कि ये जो कैलेंडर है, इसका एरिया निकाल के दिखाओ। कितना सिंपल है कैलकुलेट करना, इसमें कुछ है ही नहीं दोस्तों कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि देख के ही पता चल जाएगा। और पहली बात तो ये है दोस्तों, कैलेंडर बोला हुआ है, तो कैलेंडर देख के आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कैलेंडर का शेप क्या होता है। स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ट्रायंगल होता है, सर्कल होता है। कैसा होता है दोस्तों? आपके घर में कैलेंडर जरूर से होगा, और हर एक कैलेंडर जो होते हैं वो नॉर्मली रेक्टेंगल होते हैं। ऐसे ही शेप होता है, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, ठीक है ना। ऐसे ही शेप होते हैं। यहाँ पे नंबर्स लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5, जो भी है इसके हिसाब से लिखे रहते हैं। करेक्ट है। तो ये कैलेंडर होते हैं। तो आप रफ फिगर में अगर ड्रॉ करोगे तो और अच्छी बात है। जो एग्जाम चेक करने वाला होगा, पेपर चेक करने वाला होगा, उसको लगेगा यार तुम लोग ने बहुत अच्छा लिखा है, तो अच्छा मार्क्स देके जाएगा। तो ये बना सकते हो तो बना लेना दोस्तों। तो ये कैलेंडर बनाने के बाद अब सिंपल सी चीजें आपको पता चल गया कि लेंथ जो है इसका कैलेंडर का, वो बोला है 45 सेंटीमीटर, लंबाई 45 सेंटीमीटर है। और जो ब्रेथ होता है, यानी कि जो चौड़ाई होती है, बी जिसको बोलते हैं, वो बोला है 26 सेंटीमीटर। करेक्ट है। अब हमें क्या निकालने बोला? एरिया ऑफ दिस कैलेंडर। तो पहली बात तो ये कैलेंडर जो है रेक्टेंगल शेप का है, तो हम लोग को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ये पूरा पूरा आप लिख देना, लेंथ और ब्रेथ को पूरा पूरा लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कितना है आपका? 45 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है? 26। तो आपका एरिया का वैल्यू निकल जाएगा। तो 45 को 26 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1170, यानी कि 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना सिंपल था दोस्तों, विद इन 10 to 15 सेकंड्स। क्योंकि आप 7th पढ़ रहे हो, इतना बेसिक मैथ्स होता है ना इसके अंदर, आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं होता है दोस्तों। मेन बात यही होता है कि आप डर जाते हो, आपको कोई बोलता है यार मैथ्स बहुत हार्ड है, मैथ्स बहुत हार्ड है। लेकिन सबसे सिंपलेस्ट सब्जेक्ट अगर मैं बोलूं दोस्तों, मैथ्स होता है। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला पता है और कैसे करना है वो पता है ना, तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हो। और आप जो है आउट ऑफ मार्क्स, यानी कि 20 में से 20, 100 में से 100 मार्क्स निकाल सकते हो। इतनी मेरी गारंटी है। बस आपको मेरा जो लेक्चर है दोस्तों देखना होगा, एंड साथ ही में थोड़ा सा जो मैं होमवर्क देता हूं उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो आ गया पहले का आंसर, दैट इज 1170 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है। कैलेंडर का एरिया क्या आ गया? 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उसका यूनिट होता है, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देने का, या फिर स्क्वायर SQ सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप लोग ही बोल सकते हो यहां पे कितना सिंपल है ये। इतना सिंपल है कि आप लोग अगर फर्स्ट टाइम भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके पहले के लेक्चर्स आपने नहीं भी देखे होंगे तो भी आपको समझ में आएगा। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि इसके पहले के जो 5 लेक्चर्स थे इस चैप्टर के, वो भी देख लेना, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें मैंने सिखाई हुई है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट नंबर 46, ठीक है ना। आप देख लेना क्वेश्चन। तो इस प्रकार क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दिया है। एक ट्रायंगल में आपको बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ बेस हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। एरिया को कैलकुलेट करना है और एक ट्रायंगल का कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात है कि मैं ट्रायंगल बनाता हूं। ट्रायंगल बना दिया चलो मैंने, और वो भी बेस बोला है। बेस मतलब ऐसा कुछ बेस रहेगा। तो समझ लो ये ट्रायंगल मैंने बना दिया इस तरह से, ठीक है। आप बना सकते हो, नहीं भी बनाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो ट्रायंगल का आपको एरिया कैलकुलेट करना है, जिसमें आपको बेस बोला है। बेस मतलब जहां पे वो रेस्ट करता है, यानी कि उसका नीचे वाला पार्ट को बेस बोलते हैं। तो वो दिया है 4.8 सेंटीमीटर। बेस बोला है 4.8 सेंटीमीटर का। और इसमें जो हाइट होती है ट्रायंगल की, जो हाइट आपको बताया था मैंने, हाइट क्या होता है? हाइट मतलब कितना लंबाई है ट्रायंगल की, और बेस मतलब कितना चौड़ाई है, मतलब नीचे की तरफ से, ठीक है ना। तो उसका हाइट दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर। 3.6 सेंटीमीटर दिया है और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड करो एरिया। व्हाट इज द एरिया?
बहुत सिंपल है दोस्तों, यहां पे ट्रायंगल चुपचाप दिया हुआ है, उसका बेस दिया हुआ है, उसका हाइट दिया हुआ है, एरिया हमें दिया हुआ है। अब वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। वी नो द, सबसे पहले मैं यहां पे गिवन लिख दूंगा, क्या दिया हुआ है, बेस हमें दिया हुआ है, बेस कितना दिया हुआ है, 4.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो ठीक है ना। सेकंड चीज यहां पे हाइट दी हुई है, हाइट विल बी इक्वल टू दैट इज 3.6 सेंटीमीटर, ये दी हुई है। अब हमें क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज नथिंग बट, आपको पता होगा दोस्तों, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। मैंने शॉर्टकट यूज किया है, बी को बेस लिखा है, हाइट को एच लिखा है, आप पूरा पूरा लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वैल्यू डाल दो उसमें, बेस कितना है 4.8 है, डाल दिया 4.8, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है 3.6 है। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, कैसे, सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4.8 को 3.6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 17.28, यानी कि हाफ मल्टीप्लाई बाय 17.28। ये दोनों को, खाली ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 17.28 है। अब ये 2 नीचे है ना, यानी कि डिवाइड हो जाएगा, तो 17.28 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सिंपल है दोस्तों, आप ही देखो, बहुत सिंपल है। मतलब 15 से 20 सेकंड कोई भी एक पर्टिकुलर अच्छा एवरेज पढ़ने वाला बच्चा रहेगा ना, तो ये 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व करेगा, और 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको सॉल्व करके लेके जाएगा। ठीक है, तो कितना सिंपल है, 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल दिया। बस आपको पूछा था एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालो, बेस पता है, हाइट पता है, फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो, मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, बस मल्टीप्लाई करने आ गया, डेफिनेटली आप आंसर निकाल लोगे। क्लियर है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर, इसको भी रफ कर लेते हैं, फिर चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है करने में, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना ही मजा आएगा जितना कि मुझे आ रहा है। ओके, अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन, किस प्रकार यहां पे दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करा लेते हैं आपके लिए। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे तो एक रेक्टेंगुलर हॉल है। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन आप पढ़ते हैं ना तो दिमाग में ना चलना चाहिए कि क्या हो रहा है, इमेजिनेशन होना चाहिए। तो इमेजिनेशन को मैं आपके लिए यहां पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा। क्या बोल दिया, एक रेक्टेंगुलर हॉल है, तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं मैं उसके लिए। ठीक है, ये रेक्टेंगल रहा, तो एक हॉल है, जैसे कि आप शादी देखे होंगे, शादी होता है, कुछ फंक्शन होता है, तो रेक्टेंगल हॉल होता है, हॉल, ठीक है, जहां पे मैरिज फंक्शन वगैरह होते हैं। तो एक रेक्टेंगल यहां पे हॉल बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, सॉरी। ठीक है, तो प्लॉट बोला है, नॉट हॉल। फोर्थ क्वेश्चन में वो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, लेकिन ये प्लॉट वाला बता रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बोला है रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो है दोस्तों, उसका हमें वैल्यू निकालना है, जिसका लैंड जो है 75.5 मीटर लॉन्ग है, यानी कि लंबाई कितना है 75.5 मीटर, ये लंबाई है रेक्टेंगुलर प्लॉट की, और चौड़ाई जो दी हुई है वो दिया हुआ है 30.5। ये आप लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, 30.5 मीटर चौड़ाई दी है। थर्ड क्वेश्चन में बात कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखना। तो हमें पूछा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, यानी कि जमीन होगा, जिसकी लंबाई 75.5 मीटर है, चौड़ाई 30.5 सेंटीमीटर है, यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पे बोला है कि यहां पे इसका पर स्क्वायर मीटर का रेट दिया हुआ है, यानी कि देखते हैं ना, आप जमीन खरीदने जाते हो या फिर कोई फ्लैट खरीदने जाते हो तो पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से बिकता है। हम लोग बोलते हैं ना 2000 स्क्वायर फीट के हिसाब से बिक रहा है, 5000 स्क्वायर फीट के हिसाब से बिक रहा है, तो स्क्वायर फीट होता है, लेकिन यहां पे स्क्वायर मीटर के हिसाब से दिया है, क्योंकि जमीन जो होती है वो नॉर्मली स्क्वायर मीटर के हिसाब से बिकती है। तो ये रेट जो दिया हुआ है ना जमीन का, वो दिया हुआ है 1000 स्क्वायर पर स्क्वायर फीट। पर का सिंबल है, मतलब एक ऐसा स्लैश मार दो तो पर होता है, पर स्क्वायर मीटर, यानी उसका 1 स्क्वायर मीटर का जो कीमत होगा वो जमीन का, वो 1000 रुपया होगा। तो सबसे पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा कि कितना स्क्वायर मीटर है, उसके बाद हम लोग 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू जो होगा जमीन का आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन यही पूछा है कि वैल्यू जो होगा जमीन का, वैल्यू ऑफ प्लॉट हमें निकालना है, कितना होगा वैल्यू ऑफ प्लॉट, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। सबसे पहले ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, और देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे आपको कि ये रेक्टेंगल का प्लॉट है, आपका इतना रेट है, और आपको पता लगाना है कि ये जमीन कितने में बिकेगा। कितने में बिकेगा दोस्तों, बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आपको कोई भी जमीन का, कोई भी फ्लैट का एरिया पता है, तभी तो आप कैलकुलेट करोगे कि कितना ज्यादा पैसा हो रहा है, कितना वैल्यू हो रहा है। तो सबसे पहले ये जो जमीन है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। और एरिया कैसे निकालेंगे, क्या है ये रेक्टेंगल है, जैसे दिख रहा है आपको रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लंबाई कितना है इसका, ये है लेंथ मेरा, ठीक है ना, ये लेंथ है, ये मेरा ब्रेथ है, करेक्ट है। तो लेंथ कितना है 75.5 है, डाल दिया 75.5, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना है 30.5, डाल दिया 30.5। अब यहां से हम लोग को एरिया मिल जाएगा, यानी कि ए मिल जाएगा। तो एरिया कितना आ रहा है यहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद, वो आ रहा है आपको 2302.75, यानी कि जब आपने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, और आप रफ में आपके बाजू में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं है दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों, 7th स्टैंडर्ड में आपको मल्टीप्लाई खुद से करना पड़ेगा। तो 75.5 मल्टीप्लाई बाय 30.5 करोगे तो आपको मिल जाएगा 2302.75 मिला, ठीक है, स्क्वायर मीटर। ठीक है ना, ये आपको क्या मिल गया, एरिया मिल गया। अब आपको ये एरिया मिल गया है, तो 1 स्क्वायर मीटर का कीमत है 1000 स्क्वायर मीटर, सॉरी 1000 रुपया। ठीक है ना, रेट क्या है 1000 रुपीज, यहां पे मैंने रुपीज नहीं लिखा, यहां पे लिख देता हूं मैं 1000
रुपीस। ठीक है, तो 1000 रुपया पर स्क्वायर मीटर है ना, तो ये तो 2302.75 स्क्वायर मीटर है। यानी कि अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो वैल्यू ऑफ प्लॉट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आपका आ रहा है यानी कि 2302.75 आ रहा है, इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वैल्यू ऑफ प्लॉट मिल जाएगा, जो कि आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, ये 2 जीरो के वजह से ये पॉइंट हट जाएगा, 2 जीरो यानी कि 230275 और एक एक्स्ट्रा जीरो बिकॉज ऑफ 1000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये देखो, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि ये हो जाएगा 23,02,750 रुपया। यानी कि ये जो कीमत होगी ये जमीन की, जो कि 75.5 मीटर लंबा है और 30.5 मीटर चौड़ा है, ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा वो जमीन की कीमत जो होगी वो होगी 23,02,750 रुपया। क्लियर है दोस्तों, कितना सिंपल है इसको निकालना। भले ये थोड़ा सा नंबर थोड़े बड़े बड़े हैं, मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन है सिंपल। ये जो क्वेश्चन था दोस्तों बहुत ज्यादा सिंपल था, बहुत ही इफेक्टिव था एंड स्वीट एंड सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया। बस आपको दिमाग में यही रखना है कि कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, रेक्टेंगुलर प्लॉट पूछे, चाहे स्क्वायर प्लॉट पूछे या फिर कैसा भी प्लॉट पूछे, सबसे पहले जो भी तरीके का प्लॉट पूछा है उसका आप एरिया निकाल लो। जैसे कि रेक्टेंगुलर था, इसके लिए मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल डाल दिया और एरिया निकाल दिया, और वो जो एरिया मिल जाएगा फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपके पर स्क्वायर मीटर का जो भी वैल्यू दिया रहेगा। तो आपका 1000 दिया है तो उसने आपको मल्टीप्लाई कर दिया और आपका फाइनल आंसर आ गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 23,02,750 रुपीस। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया रहेगा। अब रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सिमिलर है, इसी तरीके से आपको निकालना है। रेक्टेंगुलर हॉल दिया हुआ है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग जरूर से सॉल्व करोगे। और आज के लिए मेरा जो लेक्चर है दोस्तों यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं, क्योंकि 4th एंड 5th एग्जांपल इज होमवर्क फॉर यू। इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट होता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और आपको अगर अर्जेंटली चाहिए होता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का। तो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करके मैसेज करना ताकि मुझे वो मैसेज दिखेगा। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो मुझे मैसेज नहीं दिखता है दोस्तों, तो आप फॉलो करो पहले, उसके बाद मुझे मैसेज करो कि आपको ये क्वेश्चन में डाउट है, आपको सॉल्यूशन मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है, थोड़ा भी पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।